तत्सत। ज्ञान मार्ग के पथिकों, मेरे प्रिय श्रोताओं, आइए प्रवेश करते हैं प्रथम प्रकरण के सूत्र क्रमांक 11 और गोते लगाते हैं इस ज्ञान की गंगा में श्री अष्टावक्र जी की वाणी के साथ। प्रियजनों, यह जो सूत्र है, यहां अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि ये जो है, जो लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं ना, स्नातक हो चुके हैं, जो लोग स्नातक हो चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, ये सूत्र उनके लिए है। इसको कदापि 5वीं पास जातक को कभी मत सुनाना। ये सूत्र ज्ञानियों के लिए कहा गया है, अज्ञानियों के लिए यह सूत्र नहीं है। बड़े सरल शब्दों में श्री अष्टावक्र जी महाराज अपने शिष्य राजा जनक को समझाते हैं कि मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध। छोटी सी बात, मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध है। यह किंवदंती सत्य प्रतीत होती है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। श्री महाराज कहते हैं कि मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किंवदंती सत्य हम या मति सा गतिर्भवेत्। अर्थात जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। यह अध्यात्म का एक सूत्र है। एक और बड़ा प्यारा सूत्र है कि अंतमति सो गति। अंतमति सो गति अर्थात मृत्यु के समय मनुष्य की जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है। और इस मत की पुष्टि में कईयों कथाएं विभिन्न शास्त्रों पुराणों में कही गई। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम पद को प्राप्त कर लेता है। जनकादिक ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कहा गया, योगः कर्मसु कौशलम। योग ही कर्म में कुशलता है। जो योग में स्थित होकर अर्थात स्थित प्रज्ञ होकर कर्म करता है वह मुक्ति का अधिकारी है। अध्यात्म में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि कर्म बंधन नहीं है। कर्म बंधन नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति है, जो राग है, वही बंधन है। अब प्रियजनों, यहां मानव स्वभाव है, दिक्कत आना प्रारंभ हो जाती है कि बंधन के भय से क्या कर्म करना छोड़ दें। क्या कहते हैं लोग? बोले महाराज जी, जब कर्म ही बंधन है तो क्या हम सब कर्म करना छोड़ दें? तो मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरे प्रियजनों, बंधन के भय से कर्म छोड़ देना महापाप है। क्योंकि सृष्टि का आधार ही यह है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। कर्म मुक्ति का साधन है, परंतु कैसा कर्म? वह कर्म जो आसक्ति रहित हो, अर्थात आसक्ति का त्याग कर कर्म करना ही मुक्ति का साधन है। अतः पाप पुण्य कर्म में नहीं,
काहे में है? कर्म में नहीं है। पाप और पुण्य तो है आसक्ति में। निष्काम कर्म भी कभी बंधन नहीं बनाता। इस कर्म के संबंध में बड़ी भ्रांत धारणाएं फैली हुई कि कर्म बंधन का कारण है, किंतु वे कर्म बंधन बनाते हैं जो आसक्ति, राग, द्वेष, ईर्ष्या, बदला लेने की भावना आदि से किए जाते हैं। ऐसे ही कर्म बंधन बनाते हैं। अब परिजनों, ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्म का कारण शरीर नहीं है, मन है। कर्म का कारण क्या है? मन। क्योंकि पहले विचार आते हैं तभी तो कर्म होता है ना। तो यहां कारक है मन, और शरीर तो यंत्रात्मक रूप से उस मन के द्वारा संचालित होता है। उसके आदेशों का पालन करता, उसके निर्देशों का पालन करता। कमांड का मन जो कमांड देता है, उस कमांड का कार्य कर देता है। तो कर्म का कारण शरीर नहीं है, मन है। मृत्यु के बाद जब शरीर छूट जाता है तो ये जो मन है ना, वो सूक्ष्म रूप से आत्म तत्व के साथ चला जाता है। और मन के साथ जाते हैं विचार, वासनाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, अपेक्षाएं, ना जाने क्या क्या। यहां उपनिषद कहते हैं कि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन में जैसी भावना होती है वैसी ही मनुष्य की गति होती है। या दशी भावना यस्य सिद्धिर भवति तादृशी। स्पष्ट बात कहती है कि जिसकी जैसी भावना होगी उसे वैसी ही सिद्धि मिलेगी। परिजनों, पाप पुण्य का फल न कर्म में होता है और न उसके फल में होता है। पाप और पुण्य का फल न कर्म में होता है और न उसके फल में। तो फिर कहां होता है? यह पाप और पुण्य का जो फल है वह कर्ता की भावना में होता है मेरे प्रिय श्रोताओं। और इसी तथ्य को श्री अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं कि मैं मुक्त हूं, जो मानकर यह कहता है वह मुक्त है। और जो अपने को बद्ध अर्थात बंधा हुआ मानता है वह बद्ध है, बंधा हुआ है। केवल दृढ़ निश्चय के साथ मानना ही पर्याप्त है। ये जो मुक्ति है, साल्वेशन है, मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं है, ये तो ज्ञान का फल है। अब परिजनों, यहां पर बात आती है कि यदि आत्मज्ञानी भी अपने को बद्ध मानता है तो वह कदापि मुक्त नहीं हो सकता। वासनाएं उसे ग्रस लेंगी, उसे खींच लेंगी, पुनः इस संसार सागर के भवजाल में पुनः वह जीवात्मा आ जाए। ना जाने कितने और जन्म लेने पड़ेंगे, ना जाने और कितने कष्ट भोगने पड़ेंगे, ना जाने और कितने ही रूप लेने पड़ेंगे। तो आत्मज्ञान के बाद भी उसे मुक्ति की भावना करना अत्यावश्यक है। प्रिय श्रोताओं, ये सभी कर्म बंधन अज्ञानियों के लिए है। अज्ञानी यदि यह मान भी ले कि मैं मुक्त हूं तो वह मुक्त नहीं हो सकता। कारण यह है कि इसके द्वारा यह मानना आडंबर मात्र है, एक छलावा है,
सिर्फ एक छलावा है, एक षड्यंत्र मात्र है, एक पाखंड मात्र है और कुछ नहीं। तो यहां यह भेद जान लेना अत्यावश्यक है कि ये जो सूत्र है ये ज्ञानियों के लिए सत्य है, ज्ञानियों के लिए पूर्ण रूपेण सत्य है, और अज्ञानियों के लिए यह सूत्र कहा ही नहीं गया कि मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किवदन्ति सत्ये हम या गति सा गतिर्भवेत्। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, ज्ञान मार्ग के पथिकों, इस सूत्र में बस इतना ही। अगले सूत्र में और नए मोती खोजेंगे। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रखिए, अपना ध्यान रखिए और स्वयं को खोजने का प्रयत्न करते रहिए। ओम तत्सत।